पंचों की राय शर्माते, खटोला वही बिछेगा। सिक्योरिटी की बात आई, मैं कहना नहीं चाहता था, एक एक विजिट पर राजेश राय और अविनाश पाठक मेरी बात को समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक एक विजिट पर 3,500 हजार पुलिस फोर्स लगती है, 3,500 हजार। 6 IPS, 20 PPS, 50 CO, 75 थानेदार, 100 दरोगा, 2800 सिपाही। कहीं ना कहीं से काट के ही ना वहां लाते हो, कहीं ना कहीं तो खाली छूटता है ना। और मान लीजिए, चलिए आप ये कह सकते हैं कि 3.5 वाले तो एक ही हैं, 2 हैं, ठीक है, 1000 वाले तो बहुत हैं। जिनको अनुमन्य नहीं होती सिक्योरिटी, राजेश बाबू, वो भी लेके चलते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, अखिलेश जी की सरकार थी, एक कार्यक्रम में मैं और रामगोपाल जी दोनों थे आमंत्रित। मैं थोड़ा 10 मिनट पहले पहुंच गया, बाद में रामगोपाल जी आए। रामगोपाल जी मुख्यमंत्री तो थे नहीं ना, समाजवादी पार्टी के नेता थे और राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक। पूरे 2 जिलों भर की पुलिस गुलदस्ता लिए खड़ी थी। इसका मतलब वहां के थाने छूटे, वहां जो गरीब गया होगा रोता पीटता। ये व्यक्ति का मसला नहीं, ये प्रवृत्ति का मसला है। आज आपकी सरकार में ऐसे तमाम लोग हैं, आपकी संगठन में ऐसे लोग हैं, वो मूव करते हैं तो पुलिस भागती है गुलदस्ता लेके। ये सच्चाई है। उसके लिए कोई आदेश थोड़ी ना आता कि ये आ रहे हैं, इनके लिए पूरे 10 जिलों के पुलिस वाले आएंगे और नमस्ते करेंगे। लेकिन वो अपना फर्ज समझते करना, वो जानते भैया की चल रही है, नमस्ते करना ठीक है। वो ननकू के हिस्से कहीं कटौती है। हम टैक्स का पैसा इसलिए तो नहीं दे रहे कि आप मुगले आजम बना लो, नहीं ना। ये मसला है। दूसरी बात मैं कहूंगा, राजेश जी ने व्यवहार की बात उठाई, उसमें मेरा अपना अनुभव, मैं तो जो इतना आंखों से देखा उतनी बात कहूंगा। एक नई उम्र का IPS एक जिले में कप्तान था, मैं गया तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं चाहता हूं आप एक कप चाय हमारे साथ पी ले। मैंने ठीक भाई, मैंने कहा किसी को भेज दो, मैं तो रास्ता जानता नहीं, ले जाए मुझे। कार्यक्रम होने के बाद मैं उनके यहां चला गया। उनको फिर एक बड़े नेता आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट मतलब हवाई पट्टी जाना था उनको रिसीव करने मेरे बाद। तो उनको जूता पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश शासन का सिपाही ने जूते पहनाए। मैं भी अपने ढंग का, मैंने सिपाही के सामने उनको टोक दिया। मैंने यार गजब आदमी हो, राजतंत्र लगाए हुए हो, बहादुर शाह रंगीले हो रहे हो क्या, मोहम्मद शाह रंगीले? आप जूता नहीं पहन सकते अपना? राजेश राय जी, ये सच्चाई है। आपकी बीवी की गाली खाए, आपके कुत्ते को टहलाए, आपका झोला पकड़ के चले, यही ना। और उस सिपाही से आप अपेक्षा करो कि भाई जनता जब मिले तो बिल्कुल आप कूल रहिए, काम रहिए और वो अनुलोम विलोम करिए थाने में, ताकि प्राणायाम से बिल्कुल मामला ठीक रहे। अरे उसके प्राण तो पहले ले लिए, प्राणायाम क्या करेगा सिपाही? किसी भी व्यक्ति का एक सत्व होता है, एक इंडिविजुअलिटी होती है पांडे जी, है ना। कितना भी छोटा हो, आत्मसम्मान होता है ना। आप उसके आत्मसम्मान को अपने जूते के तले रौंद कर उससे अपेक्षा करते हैं, तो उसको जब अपने से छोटा कोई मिलता है तब उसके 4 लठ लगा देता है। ये रेड़ी वाले, रिक्शे वाले क्यों पिट जाते हैं? क्योंकि सिपाही दरोगा जी से डांट खा के आ रहा है। क्या उसने मूंगफली वाले के 4 लट्ठे दे दिए?
वजह दरोगा जी ने भी उसको बिना वजह डांटा, उसने भी मुंह भली वाले को बिना वजह ठोक दिया। यही ना है, इसका निराकरण करना होगा। बड़े अधिकारियों को सभ्यता आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, देश में। इतनी रंगबाजी का जीवन होता है राजेश भाई, आईजी डीआईजी इनके बंगलों में घुसो तो कसम से ऐसा लगता है मुगले आजम फिल्म देख रहे हैं। नहीं, खड़ा खड़ा जय जय है क्या, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कितना सिपाही भर्ती है, वो क्या कर रहा वहां है। कैंची लिए दिन भर पेड़ ही काट रहा है गोल। ये कराने के लिए भर्ती किया था हमने आपके, ये सब कर्म करने के लिए सिपाही भर्ती है, और गोले भी सिपाही खाए, सस्पेंड भी सिपाही हो, ये समस्या है। और एक बात मैं कहूंगा, पुलिस में जो कमियां हैं उन पर टिप्पणी करने से पहले हम देखें ये कमियां आखिर आई क्यों। जिस आदमी को आप 30 दिन अनियंत्रित वर्किंग आवर्स में काम कराओगे विद गाली बोनस में है, वो तो चलेगी साथ, उससे आप ये अपेक्षा करते हो कि यार वो मानसिक संतुलन ठीक क्यों नहीं रखता। देवता नहीं है वो, इंसान है दादा, इसलिए विसंगति पैदा हो रही है। और एक बात मैं और कहूंगा, मैंने ये बात शासन में भी कही, राजेश भाई को याद है, सुलखान सिंह जी थे तब मैंने उनसे कहा, ओपी सिंह जी रहे उनसे कहा, तमाम लोगों से कहा कि भाई कुछ इसमें करिए। सिपाही मेरुदंड है ये मान लीजिए, डीजीपी किसी पुलिस का मेरुदंड नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लो पांडे जी, पटेल साहब, कितने आईपीएस हैं हमारे पास, सारे विभाग के जोड़ लो, क्या वो 25 करोड़ की आबादी के लिए मेरुदंड नहीं हो सकते क्या? मेरुदंड तो सिपाही है। व्यवस्था तब तक ठीक चली जब तक बीट सिस्टम था। उस सिपाही मोहल्ले की हर गतिविधि से वाबस्ता होता है, डीजीपी थोड़ी ना हो सकता। डीजीपी कैसे जान लेंगे? कौन सी मशीन है जो लगा देंगे वो हर घर में? उसके आत्मसम्मान को आपने कुचल कर रख दिया, तबाह कर दिया। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा की? अच्छा, एक मुझे तर्क दिया, मैंने जब सरकारों में कहा कि भाई जिला वाली बात लागू कर दो, तो अधिकारियों ने मुझसे कहा अमिताभ जी वो फिर उसमें क्या है, इंटरेस्ट क्लैश होता है और फिर पार्शियलिटी आ जाती। मैंने कहा गजब कर दिए भाई साहब, मैंने तो ऐसे ऐसे जादूगर अधिकारी देखे, उन्हें कहीं रखो जहां खेल करना होता वहां कर ही लेते। जब टेलीफोन पास में है तो खेल करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए क्या राजेश बाबू? नहीं ना। अच्छा, सिपाही करके आ लेगा, जिले में तैनात हो गया था कि पूरा जिला का रजिस्ट्री करा लेगा अपने नाम। इतनी तो सिपाही की कहीं चलती नहीं। अपनी अम्मा को बीमारी में अस्पताल देखे आएगा, बच्चा छत से गिर गया तो उसके टांके लगवा देगा जाके, इतना तो कर देगा। और बैरकों की बात आई, मैंने एक बार इसी पर एक घंटे चर्चा की थी। आज बैरकों की स्थिति अच्छी हुई, कुछ की नहीं हुई, वो अलग बहस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, एक बड़ी रेखा खींच के जा रहा हूं। बैरक के लिए पांडे जी एक ही कसौटी होनी चाहिए। जिस बैरक में विधायक जी एक दिन गुजार पाए, वैसी बैरक सिपाही के लिए बना दो। इंसान तो इंसान है। या रूलिंग पार्टी का शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वहां 6 घंटे बिता ले, इतना तो करो। भेड़ बकरी की तरीके से नहीं चलेगा ना। 1861 का कानून अंग्रेजों ने बनाया था, 1857 में रिवोल्ट हुआ था भारत में, उसके दबाने के लिए यह कानून बना। यह हमारे आजाद भारत में क्यों चलेगा? यहां तो पुलिस भी हमारी, लोग भी हमारे, कानून भी हमारा, व्यवस्था भी हमारी। इसमें अंग्रेज कौन है? कोई नहीं। उस कानून को बदलना होगा। लेकिन अंतिम बात,
ये बात कहूंगा रविंद्र पटेल और पांडे जी के लिए, और मन में इसकी गवाही पाठक जी और राजेश राय जी दे देंगे। कागज पर कितना भी कह लो, सेमिनार में, टीवी पर कुछ भी बोल लो, दोनों मित्रों से कह रहा हूं, पटेल साहब और इनसे, क्योंकि इनकी भी सरकार रही, उनकी तो है। नेताओं से अगर आप ये कह दो कि आपको पुलिस से दूर रखेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, तो भगवान का नाम लेते हुए, नाना करते हुए 75% लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। थाने में थानेदारी हमारे मन का नहीं रहा तो राजनीति काहे की करेंगे? पांडे जी भी यहां हम ही नहीं भर पाएंगे, पटेल साहब भी नहीं भर, लेकिन सच्चाई यही है। नेता का सारा फोकस थाना, नेता का सारा जोर थाना, और वही जोर, वही फोकस कई बार थानों को टकसाल में परिवर्तित कर देता है। वहां गरीब पिस जाता है। बात कड़वी है मित्र। मुझे एक कप्तान ने कहा किसी वक्त, राजेश भाई, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहां वो थानेदारों दरोगाओं के ट्रांसफर की लिस्ट आ गई विधायक जी के पास से। क्या? तो उन्होंने 100% नाम दे दिए। तो बोले मैं उनसे मिला, मैंने कहा भाई साहब 10-5 तो मेरे लिए भी छोड़ देते। क्या? सच्चाई ये है, ऐसा करेंगे। आपकी कृपा से जो थानेदार बनेगा वो ननकू की रज्जाक की क्यों सुनेगा? मसला ये है।